श्री श्री 1008 विजयानंद महाराज ने अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सरकार से की अपील। काम समय में अधिकारियों के हो रहे ट्रांसफर को लेकर महाशक्ति भद्रकाली मंदिर 53 व शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर योगी विजया आनंद महाराज ने पूरे राष्ट्र में एक अच्छे लीडर, एक अच्छे पदाधिकारी को रखा जाए, उनके तबादले ट्रांसफर ना किया जाए। उनके पास ऐसे कई मामले आते हैं जो अधिकारियों को अच्छे कार्य नहीं करने देते हैं। लोग एक और मामला सामने आया है। श्री योगी विजया आनंद महाराज जी ने शासन प्रशासन को अवगत कराने की कोशिका व प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस में जितने भी पदाधिकारी पदस्थ है, कार्यरत है, वह मेरा परिवार है। आगामी विषय को देखते हुए योगी विजया आनंद महाराज ने कहा है कि हर गवर्नमेंट के अधिकारी को कम से कम 2 साल तक जहां वह सर्विस कर रहे हैं वहां पर पदस्थ रखा जाए। उससे उनका हौसला बढ़ता है और अच्छे कार्य करने की उम्मीद होती है। आगामी विषय को देखते हुए उन्होंने कहा है कि अच्छे कार्य करने वाले, जैसे कि कई विषय राष्ट्रीय हित में, एक मामला महाराज जी के सानिध्य में आया। उन्हेल थाना क्षेत्र के पदस्थ थाना प्रभारी राम सिंह भाबोर, जो कि उन्हेल थाना क्षेत्र में अपना कार्य को बहुत अच्छे से देख रहे थे, जहां पर 5 महीने से शांति का माहौल था और है। अच्छे कार्य करने वाले, जनता के हित में कार्य करने वाले, सबको साथ में लेकर चलने वाले, बिना किसी से पक्षपात किए कार्य करने वाले आदरणीय गुरुदेव का कहना है कि हमारा इंडियन आर्मी हो या देश में सेवा दे रहे, प्रदेश में सेवा दे रहे हो या जिले में सेवा दे रहे पुलिस अधिकारी हो, सबको अपना अधिकार है इसमें। आगामी विषय को चलते सरकारी अधिकारी कोई भी हो, चाहे सफाई कर्मी, सरकारी अधिकारी हो या बड़े उच्च अधिकारी हो, सभी को अपना समान अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि तबादले तो ऐसे हो जाते हैं जैसे एक रिमोट से बटन दबाया हो। चाहे राजनीतिक नेता या जनता का सेवक हो, हर बार अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मध्य प्रदेश के बुलडोजर बाबा ने उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा के लिए भी एक अच्छा अपना योग और मत कहा। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से शांति आ रही थी, वहां भी लोगों ने अच्छे व्यक्ति को हटाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारे राष्ट्रीय हित के लिए और जनता की सेवा के लिए जनसेवक के रूप में कार्य करते हैं। उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रहित के लिए चाहे राजनीतिक दल हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या सरकारी अधिकारी हो, अच्छे व्यक्ति का सहयोग और समर्थन करना चाहिए शासन और प्रशासन को। योगी विजया आनंद महाराज महाशक्ति भद्रकाली मंदिर 53 व शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर जी ने कहा है कि चाहे राष्ट्रहित में कार्य करने वाले राजनेता हो या राष्ट्रहित के लिए मर मिटने वाले इंडियन आर्मी हो या पुलिसकर्मी या किसी भी सरकारी विभाग के पदाधिकारी हो, वह सब मेरा परिवार है। हमें जानना चाहेंगे कि आखिर वो विषय क्या है। जय श्री राम, जय माता दी की जय, सनातन धर्म जी को। मेरे आगामी विषय में मेरा शासन प्रशासन जो है उनका ध्यान मैं एकत्रित करना चाहता हूँ। आगामी विषय में होता यह है, मेरे सुनने में कई जगह क्षेत्र के आते हैं मामले सामने के, कई अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को कुछ दिन, उनको महीना 2 महीना, उनको 6 महीने 5 महीने होते हैं और कई जगह उनके तबादले हो जाते हैं, क्योंकि वो जब सेटलमेंट ही नहीं हो पाएंगे तो आगे विषय पे क्या होगा। फिर हर जगह होता क्या है कि तगड़ी कमाई के कारण या ऐसा कुछ इशू आ रहा होगा तभी तो उनको 6 महीने के बाद तबादले हो जाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो राष्ट्र हित के लिए और सनातन हित के लिए जो कार्य करता है उनको तबादले हो जाते हैं या फिर उनको हरा दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की भी अगर मैं बात कर दूं, योगी जी के साथ भी यही हुआ, क्योंकि बुलडोजर से वहाँ शांति आ रही थी, पर आगामी विषय में हमको ऐसा लगा कि वहाँ से हमारा जो राष्ट्र जो है हम वहाँ से मजबूत बना रहे थे, वहाँ से आज कमजोर हो गए, क्योंकि अच्छे काम करने वाले को लोग टिकने नहीं देते हैं, चाहे अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो या राजनीति वर्ग हो। तो मेरा शासन प्रशासन से यही विषय है कि आप उस ओर ध्यान अग्रसर करें, क्योंकि आज मेरे पास कई मामले आते हैं, पूरे राष्ट्र से, प्रदेश से मामले आते हैं कि आज उन्हेल थाना क्षेत्र में भी एक घटना सुनने में आई है कि 5 महीने हुए हैं यहाँ के रैंक अधिकारी को और यहाँ से इनकी बदली। ये क्या है? 5 महीने के बाद आप नया अधिकारी लाओगे, हर बार ये बदलते रहोगे तो जनता को भी असमंजस रहेगा कि यहाँ के अधिकारी कौन है। आप इनको आगामी विषय में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको आप रोकिए वहाँ, क्योंकि सोचने समझने के लिए समय चाहिए। और दूसरी परिस्थिति एक चीज और है कि हम कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भटक रहे तगड़ी कमाई के लिए। हम कमाई ना देखते हुए हमको जनता जनार्दन के सेवक है उनके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई मेरा अधिकारी के बदलाव से या इनके ट्रांसपोर्ट से मेरा कोई नुकसान नहीं है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाँ शांति होती है जिस अधिकारी से, उसको आप रोको। और आगामी विषय में अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रांसपोर्ट करिए, पर अभी वर्तमान परिस्थिति में मेरे क्षेत्र में शांति थी, ये सुनने में भी आया और मैं खुद देख रहा हूँ कि यहाँ पर शांति थी, पर यहाँ ट्रांसपोर्ट बदले ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई एक रिमोट कंट्रोल का कोई दबा देता है और वहाँ से उनके तबादले हो जाते हैं। जी,
और गुरुदेव, अगर मान लीजिए कि आपकी इन बातों को लेकर शासन प्रशासन अगर नहीं जागता है तो फिर इसके आगे के लिए आप क्या? देखो, शासन प्रशासन से मेरा यही विषय है कि आप एक अच्छा पॉलिटिकल नेता हो, राष्ट्र हितैषी, या एक अच्छा यहाँ का रैंक अधिकारी हो, कोई से भी विभाग में, विभाग कोई सा भी, सरकारी विभाग कोई सा हो भी, मैं हर जगह मेरे को सुनने में आता है कि गुरुजी हमको बस खाली 2 महीने हुए बदली हो गई, 4 महीने हुए बदली हो गई, 6 महीने हुए बदली हो गई। ये क्या है? अरे बाल बच्चे वाले होते हैं अधिकारी, उन्होंने पढ़ाई की है, इस रैंक पे पहुंचने के लिए रात दिन की मेहनत की है। और हमारे देश के सिपाही को तो मैं सल्यूट करता हूँ, इंडियन आर्मी और पुलिस विभाग को, कि यार वो जीते जागते आज रात देख रहे हैं ना, दिन देख रहे हैं, मौत देख रहे हैं ना। वो आज शत्रुता, कितने लोगों से दुश्मनी होती है, फिर भी वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। मेरा शासन प्रशासन से यह विषय है कि हम लोग ऑफिस में बैठते हैं और ये हमारे देश के रक्षक है, उनको मैं पुनः सल्यूट करता हूं। तो ऐसे अधिकारियों के लिए, या शासन प्रशासन में कोई भी अधिकारी हो, चिकित्सा में हो या स्कूल में हो, कैसे भी हर अधिकारी को आप है ना 2 साल का मौका दो कि वो 2 साल तक वहाँ के माहौल को समझे और वहाँ सुंदरता लाए हो और शांति लाए। आप ये बदले का मामला है ना, ये जो नोट वोट से मामला चल रहा है ना, ये रिमोट कंट्रोल आपके बंद कर दो तो हमारा राष्ट्र में सुधार होगा। और दूसरी चीज, जहाँ घूस चलती है उस व्यक्ति को लॉन्च किया जाता है। आपके ऊपर मेरा एक विषय और है, शासन प्रशासन को मैं अवगत करा सकता हूं क्योंकि मैं धर्माचार्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इस पूरे राष्ट्र को देखना मेरा कार्य है, जहां गलत होगा वहां मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ये तो है नहीं ड्यूटी कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा या मेरा कोई लाभ है। और मेरे किसी अधिकारी के रहने से कोई लाभ नहीं है, पर मैं देख रहा हूं जो अच्छा अधिकारी है आप उसको 2 साल का मौका दो, जो यहाँ रुके और अच्छे काम करे। मेरा शासन प्रशासन से पुनः फिर आग्रह है कि आप ऐसे अच्छे व्यक्ति के ऊपर ध्यान दें कि जो शांति ला रहा है। आप बाद में बदल के अगर अधिकारी भी लाओगे तो वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। उन्होंने पढ़ाई की है, इस रेंज तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगी है। मेरा पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र के जितने भी पदाधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 2 साल का मौका आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति आता है, एक रिमोट दबा देता है, ट्रांसफर करवा देता है, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए में ट्रांसफर होते हैं। ये चीज को आप रुकवाइए। हर अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट को 2 साल रुकना पड़ेगा। 2 साल के बाद अगर उसके 2 साल के अंदर अगर कुछ गंदे कृत्य पाए जाते हैं या ऐसी कोई घटना पाई जाती है तो आप उनका बदला कर सकते हो, आप पहुंचा देते हो, आपकी इच्छा है। बदलाव प्रकृति का नियम है, करो, पर 2 साल तक हर अधिकारी रुकेगा जब तक उसके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं होगा या आगे विषय में कोई ऐसा होगा नहीं, जब तक आप उसके बदले नहीं करो। शासन प्रशासन को मैं पुनः बोल रहा हूं कि रिमोट कंट्रोल वाला जो है ना, इनको आप रोको। क्योंकि भैया आज चीज एक और बता रहा हूं कि मैं कोई सरकारी अधिकारी तो हूं नहीं कि मैं ये पूरे प्रदेश में या राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र के लिए मैं ये आवाज उठा रहा हूं, हर अधिकारी 2 साल रुकेगा। क्योंकि भैया उसका पारिवारिक जीवन है, अस्त व्यस्त हो जाएगा, उसको भी एक नौकरी सर्विस करनी है, कोई एक रिमोट कंट्रोल नहीं है। वो यहाँ तक पहुंचने में एक चपड़ासी हो, सफाई कर्मी हो या रैंक अधिकारी हो, सबको हक है, मौलिक अधिकार है। संविधान ने उनको हक दिया है कि वो अपने प्रति लड़े, और मुझे भी संविधान ने एक हक दिया। मैं राष्ट्र का धर्माचार्य का अध्यक्ष हूँ, जहां मेरे धर्म पे घात होगी वहां मैं बोलूंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अशांति फैलने वाली है, यहाँ जहां शांति होती है उस अधिकारी को आप रोको। हर अधिकारी को 2 साल रुकने का समय दो, 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, साल भर में आप ट्रांसपोर्ट कर देते हो, किसी को कहां पहुंचा देते हो। अरे उनको कुछ मौका दो सुधरने का या संभलने का। जय माता दी।